फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। जब राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वह गरड़िए के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गरड़िए ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी का खेत चर गईं तो मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि अगर उसने महाराज के सामने ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात कर दी तो वह उसी समय मारा जाएगा। उसने गरड़िए को एक तरफ बुलाया और उससे कहा, ऐसे बात अगर कभी किसी के सामने करोगे तो उसी समय मैं तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहा करो। गरड़िया डरते डरते बोला, ठीक है। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गरड़िए की बारात लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की वाले राजा के नगर के निकट पहुंची तो उधर से मंत्री बहुत से नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा की आगवानी के लिए आया। लेकिन गरड़िए ने उन्हें अपनी ओर आते देख उल्टा सोचा। उसने व्यापारी के कान में कहा, कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा। तब तक मंत्री आदि सब उसके निकट आ पहुंचे थे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी, आपके कान में क्या कह रहे हैं मित्र। व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएं। फिर क्या था, बात ही बात में चारों ओर यह खबर फैल गई कि किसी बड़े भारी सम्राट के राजकुमार की बारात आई है। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गरड़िए से हो गया। विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गरड़िए के पास आ रही थी तो गरड़िए ने गहनों की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसे मारने के लिए आ रही है। इसलिए वह एक दरवाजे की ओट में छुप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गरड़िए को ना पाकर दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गरड़िया अपनी जान बचाने की दृष्टि से भागा। तभी उसे सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच गया। छत की मुंडेर से झांक कर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा कि चुड़ैल के हाथों मरने से अच्छा है कि वह नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, और इसलिए वह नदी में कूद गया। यह सब कुछ भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। भाग्य देवता ने सोचा, यह तो निपट मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि देवी मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंची। बुद्धि देवी ने कहा, आखिर तुम हार ही गए बंधु। तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वह राजा बन ना सका। आओ, अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। शीघ्र ही वह एक अहिर की झोपड़ी के सामने पहुंचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहिर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी आजीविका चलाता है। गरड़िए को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे केवल एक पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य देवता ने सहमति से कहा, ठीक है, देखता हूँ एक पैसे से तुम इसे राजा कैसे बनाते हो। फिर दोनों अपने रूप बदलकर अहिर की झोपड़ी में प्रविष्ट हुए और अहिर से एक पैसे की रस्सी खरीदकर बाहर आ गए। इसके बाद बुद्धि देवी ने कहा, चलो चलते हैं। एक माह बाद आकर देखेंगे कि एक पैसा क्या रंग लाता है। उसके बाद दोनों चले गए। उधर अहिर ने वह पैसा संभाल कर एक आले पर रख दिया
कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआरा उसके घर एक पैसा मांगता हुआ आया। मछुआरे ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक कराने के लिए एक पैसे की आवश्यकता है। अहिर ने कहा कि वह तो उसे एक पैसा दे तो सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुआरे ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, किंतु जाल ठीक होने के बाद पहली बार में उस जाल से वह जितनी मछलियां पकड़ेगा वह उसे दे देगा। अहिर राजी हो गया और उसे एक पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहिर के पास आया और उसे एक मछली देते हुए कहा कि पहली बार में बस एक ही मछली मिली। अहिर ने वह मछली ले ली और सोचा कि इस मछली को बेचने से अच्छा है कि इसे ही पकाकर आज का भोजन कर लूं। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। अहिर ने समझा कि एक मछली के पेट से कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है, इसलिए उसे उसने वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वह उठा तब रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कमरा रोशनी से भरा था। उसने देखा कि यह रोशनी उस कांच के टुकड़े से आ रही है। उसने सोचा कि यह कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर आले पर रख दिया। झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वह खुश था। उसने सोचा कि अब वह रात में भी काम कर सकेगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात उसके पास एक जोहरी रस्सी लेने आया। अहिर उसे रस्सी देने लगा, तभी जोहरी की नज़र आले पर रखे हीरे पर पड़ी। जोहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी अहिर रस्सियों का गट्ठर उठा जोहरी की ओर बढ़ते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी? लीजिए, संभालिए अपना माल। जोहरी ने उससे रस्सियां ले ली और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जोहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि उसे वह कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला। अहिर ने सारी बात बता दी। उसके बाद जोहरी ने उससे पूछा कि क्या वह उसे बेचेगा। वह उसे 50 सोने के सिक्के देगा। अब अहिर का माथा ठनका। उसे उसकी बुद्धि ने सचेत किया कि लगता है यह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगाकर देखनी चाहिए। फिर भाव तौल करके अहिर ने उस हीरे को जोहरी को 10,000 सोने के सिक्कों में बेच दिया। अहिर ने उस 10,000 सोने के सिक्कों से रेशम के धागों का व्यापार शुरू कर दिया। शीघ्र ही वह एक दिन शहर का सबसे बड़ा धनवान बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। एक माह बीतते बीतते वह इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहां के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद सारे राजपाट का वारिस अहिर ही बना। अहिर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसे चाहने लगी। इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। ठीक एक माह पश्चात दोनों, बुद्धि देवी और भाग्य देवता, वेश बदलकर अहिर के दरबार में पहुंचे। दरबारी गण उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवी ने मुस्कुराकर भाग्य देवता से कहा, देख रहे हो बंधु, यह वही अहिर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र एक पैसे से राजा बनकर बैठा है। इस पर भाग्य देवता ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह कभी उसे संजोकर नहीं रख सकता और क्षणिक सुख के पश्चात ही दुख के सागर में डूब जाता है। तोते ने मैना को कहानी सुनाकर कहा, मैना, तुमने मुझे मेरी दादी की बातें याद कराकर मुझ में एक नया जोश पैदा कर दिया है। अब मैं भाग्य के सहारे नहीं रह सकता।
हम दोनों के आहार के लिए नए नए ठिकानों पर जाऊंगा और बुद्धि के प्रयोग से ढेर सारा अन्न लेकर आया करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मैना, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैना ने कहा, जब तुम इन बातों को जानते थे तो तुम इतने आलसी क्यों बनकर बैठे थे? भाग्य के सहारे ही क्यों रहते थे? तोते ने कहा, मैं अपनी दादी की इन बातों को भूल गया था, किंतु तुम्हारे याद दिलाने पर वे मुझे याद आ गईं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दोस्तों, कर्म प्रधान है, कर्म करो और बुद्धि का प्रयोग। इसलिए दोस्तों, कर्म करो और भाग्य के सहारे ही मत रहो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।